Okay, so guys, we have done with the exam module and report card also we have done. Now upcoming is the user management. In this video, we will see how to use the user management and what are the features in the user management. Okay, वो सारी चीज़ हम यूज़र मैनेजमेंट वाली इस वाली वीडियो में देखेंगे. तो सबसे पहले हम यूज़र मैनेजमेंट पे क्लिक करते हैं. ओके, तो यूज़र मैनेजमेंट में हमारे पास कुछ चीज़ें में शो हो रही हैं. सबसे पहले इसके अंदर भी कुछ मॉड्यूल्स हैं, वो भी हम आपको बताएंगे क्या क्या हैं, किस किस काम आते हैं. ठीक है, तो पहले बताते हैं कि यूज़र मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद में क्या क्या शो होता है. सबसे पहले यूज़र मैनेजमेंट में क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इनरोलमेंट ओवरव्यू आ गया कि आपके स्कूल में कितनी क्लासेस हैं. ओके, क्लासेस आ जाएंगी, कितने टोटल बच्चे हैं उस क्लास में, कौन कौन से सेक्शन में कौन कौन से कितने कितने बच्चे हैं. ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई कि हमारे कौन कौन सी क्लासेस में कितने कितने बच्चे हैं. यू हमें इनरोलमेंट ओवरव्यू में यूज़र मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज़ हमें दिखती है. अब उसके बाद सेकंड चीज़ आती है कि अगर कोई न्यू बच्चा स्कूल में एडमिशन ले रहा है, उसको सॉफ्टवेयर में कैसे ऐड करना है. सबसे मेन थिंग, बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि कैसे ऐड करें उसको. अगर हमने ऐड तो कर दिया है ऐड स्टूडेंट से, बट वो हमें फी करेक्शन में बच्चा शो नहीं कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में लर्न करेंगे. ओके, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कैसे बच्चे को ऐड करना है वो बता देते हैं आपको. फिर कैसे टीचर्स को ऐड करना है, टोटल यूजर्स मतलब टीचर्स. ठीक है, फिर अगर किसी के नाम में या किसी कुछ कुछ नंबर्स में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, वो कैसे एडिट करना है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कैसे बच्चे को ऐड कर सकते हैं. ओके, तो हमें ऐड स्टूडेंट में हम क्लिक करेंगे टू ऐड द स्टूडेंट. क्लिक ऑन द ऐड स्टूडेंट ऑप्शन. ओके, एज आई हैव क्लिक ऑन द ऐड स्टूडेंट ऑप्शन, हम यहाँ पे बच्चे का नाम, जो मेन डिटेल्स, जो बेसिक डिटेल्स हैं, 5-6 डिटेल्स हमको चाहिए होती हैं ताकि आप बच्चे को सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड कर सकें. रेस्ट ऑफ द डिटेल्स तो इसके अंदर बहुत सारी मांगी भी हैं जो कि आप चाहें तो पुट कर सकते हैं. टू ऐड द स्टूडेंट इन द सॉफ्टवेयर आपको बस 5-4 डिटेल्स देनी होती हैं. नंबर 1 इज़ नेम ऑफ द स्टूडेंट. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक स्टूडेंट नेम एज अ ग्रो ऑन. ओके, आई एम टेकिंग जस्ट टू शो यू ग्रो ऑन. ओके, student name, then gender, for example I'm taking male. Okay, date of birth, whatever date of birth you can take, you want you can take it. Okay, not 110 we can take it as 2017. Okay, then contact number xyz, whatever number I can write. 10 number like father number or mother number we have to write anyone. Okay, father or mother, I am writing a number like father number for example. Okay, then in which class we are giving the admission to this student. For example I am giving this the admission in the class first. ठीक है, मैंने फर्स्ट ले लिया. फिर उसके बाद कौन सा सेक्शन देना चाह रहा हूँ मैं इसको, वो सेक्शन सेलेक्ट कर लूँगा. तो बहुत से स्कूलों में एक ही सेक्शन होता है, बहुत से स्कूल्स में 2-3 सेक्शंस होते हैं, तो वो जिस सेक्शन सेलेक्ट करेंगे हो जाएगा. जिनके पास कोई सेक्शन नहीं है, एक ही सेक्शन है, तो वो एक ही ऑटोमेटिक हो जाएगा. हमने बी सेलेक्ट कर लिया, हम बी में देना चाह रहे हैं इसको. गार्जियन फादर ले लेते हैं. देन फॉर एग्जांपल फादर नेम वी कैन गिव एज फियोन. ओके, then contact number, so whatever number we have given here, same number copy and we will paste it over here. Okay, so this is like details, 5 details we have given: name of the student, gender, date of birth, contact number, class, section, father name and father contact number. Okay, these details we have to give compulsory to add the student in the software. Okay, then what I have to do, you just have to click on the quick enroll option. सो दिस इज़ द प्रोसेस यू कैन ऐड द स्टूडेंट इन द सॉफ्टवेयर. ओके, अभी बच्चा हमारा सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड हो गया है, बट अभी फ़ी कलेक्शन के अंदर नहीं दिखेगा हमें. अगर हम चाहते हैं जाके यहाँ फ़ी कलेक्शन में जाके सर्च करें ग्रो ऑन करके, तो हमें ग्रो ऑन नाम से बच्चा नहीं दिखेगा. सी, नहीं शो करेगा हमें कुछ. सो व्हाट वी विल डू इज़ जस्ट गो टू फ़ी मैनेजमेंट. ठीक है, फ़ी मैनेजमेंट में जाना है. फिर इसके बाद फ़ी स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे हम. फ़ी स्ट्रक्चर पे क्लिक करने के बाद हम क्लासेज एंड ड्यू पे क्लिक करेंगे. ठीक है, देन हमने कौन सी क्लास में एडमिशन दिया है, फर्स्ट बी. वी जस्ट गो टू फर्स्ट बी क्लास, क्लिक हेयर. क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स की लिस्ट हो रही है, हम इस पर क्लिक करेंगे. देखिए यहाँ पे ग्रो ऑन दिख रहा है. ओके, विल जस्ट सेलेक्ट दैट. हमने ग्रो ऑन सेलेक्ट किया, गो डाउन सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक किया. then we'll go with the create fee installment. Okay, create fee installment, then create an update fee installment. So like this 4 steps we have to follow. What we have to do, we have to do these steps and then it will take a little bit time to get process all these things. As it will be processed, then we'll just directly go to fee collection, and if I search here grow on, so see the student is showing me here. Got it? So this is how you have to add the student in the Fion software.
ओके। अब आपने ऐसे यहाँ पे ऐड किया है तो बच्चे को ऑटोमेटिकली उसको ग्रोन जो सॉफ्टवेयर मोबाइल ऐप है उसका भी एक्सेस उसको मिल गया होगा, मिल जाएगा फ़ौरन। एंड उसको फिर जो सेम नंबर से, लाइक अगर हमने फादर का नंबर डाला है, फादर के नंबर से उसको ग्रोन का एक्सेस ही मिल जाएगा। एंड दैट स्टूडेंट विल ऑटोमेटिकली एडेड टू ग्रोन टीचर्स ऐप ऑल्सो, लाइक अगर टीचर्स बच्चे की अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं। ओके, सो टू ऐड द स्टूडेंट इन द फी कलेक्शन व्हाट स्टेप वी हैव टू फॉलो, व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट हमें जाना होगा यूज़र मैनेजमेंट में। यूज़र मैनेजमेंट बच्चे का नाम ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो डिटेल्स यहाँ मांगी है वो ऐड लिखने के बाद क्विक एनरोल पे क्लिक करना है। टू आफ्टर क्लिकिंग ऑन द क्विक एनरोल वी हैव टू गो टू फी मैनेजमेंट, फी स्ट्रक्चर, classes and due, then select the class. After selecting the class, select the student name, then save and continue. Last, save and continue, then update the fee installment, and with these steps the student will be added in the grow on fee collection also. So in this video, like how to add the student in the software and the Fion. So this all about how to add the student. Okay, if you feel any doubt to adding the student, please reach out to our team. Thank you so much for watching.